प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कक्षा में सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, आज की हमारी कक्षा उसी क्रम में है। सामाजिक अनुसंधान की समस्या। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी अनुसंधान को करने के लिए समस्या का चयन प्राथमिक कदम होता है। बिना समस्या के तार्किक चयन के भावी अनुसंधान सफल हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए समस्या का चयन गहरे तार्किक आधार पर होना आवश्यक है। इसी संबंध में आर्नस्टीन और इनफील्ड का एक कथन है, समस्या का प्रतिपादन प्राय उसके समाधान से अधिक आवश्यक है। यानी हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, उस समस्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम यह है कि हमने किस समस्या का चयन किया और किस आधार पर किया। तो सामाजिक अनुसंधान में भी अनेक प्रकार की समस्याओं का अनुसंधान होता है, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। नवीन अनुसंधान के लिए अति महत्वपूर्ण है कि समस्या की संपूर्ण चयन प्रविधि से अनुसंधानकर्ता पूर्व में परिचित हो। एक उदाहरण दिया गुड्डे ने इसी संदर्भ में कि किस तरह अनुभवी वैज्ञानिकों की नज़र से समस्याएं छूट जाती। जैसे बेल टेलीफोन के आविष्कार के संबंध में पढ़कर मोसे जिफॉर्मर एक सप्ताह तक नहीं सो सके। उन्होंने कहा कि यह समस्या उनके सामने एक वर्ष में कई बार आई, किंतु वे उसे देखने में असमर्थ रहे। अर्थात एक अनुसंधानकर्ता की जो समस्या चयन की जो असमंजस है, उसको यहाँ व्यक्त किया गया। इसलिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता समस्या के चयन के लिए पूरी सतर्कता बरतें। यह अनिवार्य नहीं है कि अनुसंधान के लिए चुना गया विषय पूर्णतः तार्किक हो। समस्या के चयन में अनुसंधानकर्ता पर उसके व्यक्तित्व और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता समाज में रहने वाला एक सामान्य सदस्य है। उसके अपने विचार, मूल्य, भावनाएं, अभिवृत्ति, व्यवहार इत्यादि होते हैं। अनुसंधान कार्य के लिए एक प्रकार की लगन, दृढ़ता, तारतम्यता की आवश्यकता होने के कारण अनुसंधान के लिए चुनी गई समस्या अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के अनुकूल हो तो यह अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो इस आधार पर समस्या का चयन हो। अब हम बात करें कि सामाजिक जो अनुसंधान हम समस्या का चयन कर रहे हैं, आखिर समस्याओं के स्रोत हमें कहाँ से मिलेंगे, हम कहाँ से तय करेंगे कौन सी समस्याएं कहाँ से। तो पहला है संबंधित साहित्य का अध्ययन। हम जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं या जिस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं, उस क्षेत्र से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। यह समस्या चयन के लिए उपयुक्त होगा। संबंधित साहित्य के अध्ययन के दौरान हमें उस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं एवं आवश्यकताओं का आभास होता है। हमें यह भी पता लग जाता है कि समस्याओं पर पहले क्या कार्य हो चुका है, किन समस्याओं पर कार्य हुआ है, कौन कौन से डायमेंशन यानी आयामों से कार्य हुआ है। ये सब हमें संबंधित साहित्य के अध्ययन से जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही यह भी पता लगता है कि किस अनुसंधानकर्ता ने किस विधि का चयन किया है। हम चाहें तो अन्य विधि को अपनाकर देख सकते हैं और उसके परिणाम जान सकते हैं कि क्या पूर्व के अनुसंधानों में जो परिणाम आए, क्या हम उनसे भिन्न परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। तो यह था संबंधित साहित्य का अध्ययन। दूसरा है अनुसंधान से उद्भूत नवीन समस्याएं। अनुसंधान कार्य एक निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। समस्याएं सामने आती हैं, उसे हल करने के लिए अनुसंधान किए जाते हैं और इस अनुसंधान के दौरान नए प्रश्न और नई समस्याएं उपस्थित होती हैं। इन नए प्रश्नों पर पुनः अनुसंधान किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यानों का आविष्कार किया और मानव की अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की। प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री ने कई प्रश्न और समस्याएं वैज्ञानिकों के सामने उपस्थित की, जिन पर आज भी अनुसंधान हो रहा है। तो इस प्रकार से समस्याएं, अनुसंधान, नई समस्याएं और फिर अनुसंधान, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अतः शोधकर्ता को आवश्यक है कि यदि पूर्ण किए गए अनुसंधानों को पढ़ें तो उसे अनेक समस्याएं स्वतः ही दिखाई देंगी। तीसरा स्रोत है वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याएं। आज के समय में जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हो रही है, उसने भी अनेक समस्याओं
को पैदा किया है। शिक्षा जगत पर इसका प्रभाव नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिक्षा जगत में नवीन साधन सुविधाओं का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण शोध हो सकता है। जैसे अध्यापन मशीनों का आविष्कार, टेलीविजन, चलचित्र, टेप रिकॉर्डर आदि का विभिन्न शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान एवं तकनीकी ने शिक्षा जगत को गहराई से प्रभावित किया। तो इस विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, इनका अनुसंधान किया जा सकता है। अगला है सिद्धांत से नई समस्याओं का स्रोत। प्रत्येक सिद्धांत में नए प्रश्न उत्पन्न करता है, नए अधिसिद्धांत प्रतिपादित करने में सहायक होते हैं। इनको परखने के लिए हम नए अनुसंधान संचालित कर रहे हैं। अतः सिद्धांतवाद भी अनुसंधान समस्याओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कई बार एक सिद्धांतवाद किसी नई घटना को समझने में असफल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अनुसंधान के आधार पर नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जा सकता है या उसी में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अर्थात जो सिद्धांत हैं वो भी नवीन समस्याओं के स्रोत हैं। ये थे अनुसंधान समस्याओं के स्रोत। आइए हम बात करते हैं आगे अनुसंधान समस्याओं के लक्षण। क्या लक्षण है अनुसंधान समस्या के? पहला लक्षण है नवीनता। समस्या का चयन करने से पूर्व हमें, जब हम संबंधित साहित्य का अध्ययन से पता लगा लेते हैं समस्या का हल पहले से निकाला तो नहीं गया है एवं समस्या पर पुनः कार्य करने से क्षति होती है, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें अनुसंधानकर्ता को कार्य समाप्त करने के उपरांत यह पता लगा कि उस समस्या पर पहले ही पर्याप्त कार्य हो चुका है। संबंधित साहित्य का अध्ययन न करने के कारण उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी ऐसी भूल कर देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमें उपयुक्त समस्या का सर्वप्रथम लक्षण यह होना चाहिए कि उसमें नवीनता क्या है, आखिर हम किस नवीन डायमेंशन पर कार्य करने चाहते हैं, यह अवश्य होना चाहिए। दूसरा है समस्या की उपयोगिता। जिस समस्या को हम चुनते हैं हमारे अनुसंधान के लिए, वो अनुसंधान के प्राप्त शिक्षा के स्तरों को ऊंचा उठाने में या शिक्षकों की समस्याओं में सुलझाने में मदद करता है, या समाज के लिए उसकी कोई सार्थकता है, या समाज की विद्यमान परिस्थितियों में कोई बदलाव लाने की में मददगार है। तो हमारी जो अनुसंधान समस्या उसका संबंध कहीं ना कहीं समस्या की उपयोगिता से होना चाहिए। यह प्रश्न हमें समस्या चयन के समय उठना चाहिए। आखिर मेरा अनुसंधान समाज की किस समस्या का समाधान कर रहा है, या मेरा अनुसंधान समाज की के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा है अनुसंधान की रुचि और योग्यता। जो समस्या अच्छी है या नहीं, किंतु अनुसंधान करता है कि उसमें रुचि है या नहीं, अर्थात समस्या क्या है, इससे भी गहन ये बात यह है कि जो अनुसंधान करता है उसकी रुचि और योग्यता उसको करने के लायक है या नहीं। जब तक अनुसंधान करता है कि उच्च कोटि की रुचि और योग्यता नहीं होगी तब तक अनुसंधान प्रभावकारी नहीं होगा। अतः यह अति आवश्यक है कि अनुसंधान समस्या के पहचान के समय हमें अनुसंधानकर्ता की रुचि और योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। अगला है आवश्यक सामग्री एवं अन्य साधनों की उपलब्धि। जिस विषय पर हम अनुसंधान कर रहे हैं उस विषय पर क्या अनुसंधान से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध है? कभी कभी हम वास्तविकता के जाने बिना ही समस्या का चयन कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं रहता कि हमें तथ्य कहाँ से प्राप्त होंगे, कि अनुसंधान सामग्री कहाँ से मिलेगी, इनकी हमें जानकारी नहीं होती और अनुसंधान समस्या का चयन कर लेते। तो अनुसंधान समस्या के चयन में ये बेहद आवश्यक है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि उसके लिए आवश्यक सामग्री और जो अन्य साधन हैं वो कहाँ से प्राप्त हों। और अगला है समय और आर्थिक पक्ष। प्रत्येक अनुसंधान के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के साथ महत्वपूर्ण है आर्थिक तत्व, यानी उसके लिए आवश्यक धन और समय दोनों कैसे मैनेज होंगे। समस्या चुनते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास उपलब्ध समय कितना है एवं उसमें से कितना समय व्यय किया जा सकता है, और उस समय के साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे सीमित आर्थिक संसाधनों में से हम कितने संसाधन हमारे उस अनुसंधान पर खर्च कर पाएंगे। समय और आर्थिक पक्ष को पहचाने बिना यदि समस्या का चयन होता है तो निश्चित रूप से वो हमारे परिणामों को प्रभावित करते हैं। तो एक अनुसंधानकर्ता के लिए ये बेहद आवश्यक है
कि इन सभी बातों का ध्यान रखकर अनुसंधान समस्या का चयन करें ताकि हमारा जो अनुसंधान है उसके परिणाम सार्थक हो। प्रिय विद्यार्थियों, अनुसंधान समस्या के चयन के संदर्भ में आज हमने वार्ता की। निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।